हेलो दोस्तों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि होम टैब के क्लिपबोर्ड ऑप्शंस के बारे में, और हमने उसमें डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग होम टैब के और भी डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में जानेंगे, और उसके अंदर कौन कौन से टूल्स और मेनूज़ हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, स्लाइड्स। इमेज पावर पॉइंट में स्लाइड डिजाइनिंग के लिए ये जो स्लाइड ऑप्शन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां से हम न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो न्यू स्लाइड ऑप्शन है, यहाँ हम लोग क्लिक करके अपने प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। सिंपली हम लोग कंट्रोल एम शॉर्टकट की से भी न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं। नाउ लेआउट ऑप्शन, स्लाइड के लेआउट डिज़ाइन के लिए अगर हमने कोई पहले से ही डिज़ाइन सेलेक्ट कर रखा है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके के कौन कौन से लेआउट के स्लाइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्लाइड के लेआउट को तय करने के लिए हम लोग लेआउट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। लेआउट ऑप्शन में हमें अलग अलग लेआउट मिल जाते हैं स्लाइड्स के, जिसको हम सिंपली अपने प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करके और अकॉर्डिंगली हम उसमें कंटेंट इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रीसेट ऑप्शन। रीसेट ऑप्शन क्या होता है कि हम अपने स्लाइड्स में जो भी हमारा ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, इमेज इंसर्ट के लिए हमारा जो बॉक्सेस हैं, साइज है, ये सबको फिर से एक डिफ़ॉल्ट मेन्यू में कन्वर्ट कर देते हैं और हम उसे फिर से डिज़ाइन करते हैं। सिंपली क्लिक ऑन रीसेट ऑप्शन। नाउ अगला ऑप्शन है सेक्शन। सेक्शन ऑप्शन क्या करता है कि जो हमारा स्लाइड हमने प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है उसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर देता है। जैसे कि हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया जिसमें हमने एम एस पावर पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले बनाया कि एम एस पावर पॉइंट होता क्या है, तो हम उसको नाम दे देंगे फर्स्ट सेक्शन में कि इंट्रोडक्शन हुआ कि एम एस पावर पॉइंट को हमने इंट्रोड्यूस किया। सेकंड में हमने बताया कि एम एस पावर पॉइंट में कौन कौन से वेरियस टूल्स हैं, तो हमने अलग सेक्शन एक बनाया जिसमें कि हमने वेरियस टूल्स के बारे में जानकारी दी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग न्यू स्लाइड, लेआउट और रीसेट ऑप्शन या सेक्शन ऑप्शन को यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले न्यू स्लाइड पे जाएंगे। हमें एक न्यू स्लाइड ऐड करना है। सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे और न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगा। न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है लेआउट ऑप्शन। लेआउट ऑप्शन के लिए हम जाएंगे लेआउट पे और हम अपने स्लाइड के लिए किसी भी लेआउट में हम अपना स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें दो कंटेंट इंसर्ट करना है, तो हम सीधा दो कंटेंट के लिए और एक टाइटल के लिए मैंने ये स्लाइड इंसर्ट कर लिया है। अगला है रीसेट। मुझे इस स्लाइड के जो भी प्लेस होल्डर्स हैं, जो भी टाइटल बॉक्स हैं, जो भी टेक्स्ट हैं, उसे फिर से रीसेट करना है। हम मान लेते हैं कि इसको मैंने इधर उधर बिखरा दिया है, इसको मैंने यहाँ रखा हुआ है और इसको इधर इस तरह से कर दिया है। तो हम सिंपली रीसेट पे क्लिक करके इसे डिफ़ॉल्ट में अरेंज कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग सेक्शन ऑप्शन के बारे में देखते हैं। सेक्शन ऑप्शन क्या करता है, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे जो प्रेजेंटेशन है और उसमें जो स्लाइड्स हैं उसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 8 स्लाइड्स हैं, हमें 1 और 2 स्लाइड्स को इंट्रोडक्शन स्लाइड बनाना है। तो हमने सिंपली यहाँ क्लिक किया, ऐड सेक्शन पे किया और हम यहाँ नाम दे दिए इंट्रोडक्शन और हमने रीनेम कर दिया। तो ये देखिए हमारा ये जो सेक्शन है इंट्रोडक्शन, इसमें हमारे दो स्लाइड्स हुए। अब हमें जो थर्ड स्लाइड से है इसको अलग सेक्शन बनाना है, जिसमें कि हम कहते हैं इसको कि होम टैब। ठीक, तो ये देखिए मैंने इसको एक नाम दे दिया होम टैब। यहाँ हम देख भी सकते हैं, ये देखिए इंट्रोडक्शन होम टैब। अब इंट्रोडक्शन में हमारे दो स्लाइड्स हैं। होम टैब में मान लीजिए कि मैंने 5 स्लाइड तक रखा और इसके बाद मैंने एक और सेक्शन बना दिया और इसमें मैंने लिखा कि
डिफरेंट ऑप्शंस इन होम टैब। ये हमारा हो गया एक और सेक्शन। अब ये देखिए, मैंने इस पूरे स्लाइड्स को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिए। तो ये हमारा सेक्शन जो होता है, हमारे स्लाइड्स को और भी ऑर्गेनाइज वे में डिस्प्ले करने के लिए और अरेंज करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब हम लोग आगे के ऑप्शंस के बारे में देखेंगे। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो फॉन्ट है। फॉन्ट ऑप्शन में हमें अलग अलग तरह के मेनू मिल जाते हैं, जिससे कि हम अपने स्लाइड्स के जो भी टेक्स्ट हैं उनके फॉन्ट के साइज को, उनके फॉन्ट के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं और बढ़ा घटा सकते हैं फॉन्ट साइज को। तो सबसे पहला ऑप्शन पे हम लोग जाते हैं। पहला ऑप्शन है फॉन्ट स्टाइल। यहाँ हमारे पास जो है अलग अलग तरह के हमारे पास फॉन्ट मौजूद रहते हैं, जिससे कि हम अपना जो फॉन्ट का स्टाइल है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ ये पहले से रॉकवेल हेडिंग्स में है और मैंने इसको एरियल राउंड एम्प्टी बोल्ड में चेंज कर दिया। तो ये हम देख सकते हैं कि जो हमारा टैब है ये एरियल राउंड एम्प्टी बोल्ड में चेंज हो गया। अब हमें इस का साइज को इंक्रीज करना है। यहाँ से जो है फॉन्ट साइज को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं और सिंपली ये जो है हमारा बटन इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन है, जिससे कि हम सिंपली 1 क्लिक से एक 1 पॉइंट साइज को बढ़ाते हैं। और ये जो है हमारा डिक्रीज फॉन्ट साइज बटन है, जिस पे क्लिक करते ही हमारा जो फॉन्ट साइज है 1 साइज छोटा हो जाता है, 1 पॉइंट छोटा हो जाता है। जो भी हमारा यहाँ पे मौजूद है इसके अनुसार ये काम करता है। सिंपली हम यहाँ पे टाइप कर कर भी फॉन्ट के साइज को बढ़ा घटा सकते हैं। नाउ यहाँ पे जो हम ए देख रहे हैं इरेजर के साथ ऑप्शन, ये फॉर्मेटिंग को इरेज करने के लिए है। जैसे कि अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो मैंने जो भी फॉर्मेटिंग इस पे की हुई है वो सारा इरेज हो जाएगा और ये सिंपली जो हमारे डिफ़ॉल्ट में था वो आ जाएगा। नाउ बोल्ड, ये हमारा जो होता है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए काम आता है, जिसको हम लोग Ctrl+B दबाकर भी यूज़ करते हैं। इटालिक, हम टेक्स्ट को अगर इटालिक वे में लिखना चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा टेक्स्ट को टिल्ट करके लिखना चाहते हैं, तो हम लोग इटालिक को यूज़ करते हैं। अंडरलाइन, अंडरलाइन सिंपली क्या होता है कि हमने जो भी सेंटेंस लिखा है, जो भी वर्ड लिखा है उसके नीचे एक लाइन दे देता है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है शैडो। शैडो ऑप्शन मतलब कि हमने जो भी टेक्स्ट, जो भी वर्ड, जो भी सेंटेंस लिखा है उसको एक शैडो प्रदान करता है, मतलब कि उसके जस्ट पीछे एक हमारा छाया बन जाता है। जस्ट सिंपली क्लिक ऑन इट, हम यहाँ देख सकते हैं कि इसके पीछे एक शैडो बन गया। नाउ स्ट्राइक थ्रू बटन, इससे क्या होता है कि हमने जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पे के सेंटर से एक हमारा लाइन खींच जाता है और ये इसको कट कर देता है। तो ये हम स्ट्राइक थ्रू बटन का यूज़ करते हैं। सिंपली हम लोग अगर कहीं पे हमको रॉन्ग और राइट को दिखाना है कि ये नहीं होकर ये चीज़, मतलब होम टैब नहीं होकर यहाँ इंसर्ट टैब होना चाहिए, ये मेनूज इंसर्ट टैब के हैं, तो हम लोग यहाँ स्ट्राइक थ्रू से इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा ऑप्शन है ये कैरेक्टर स्पेसिंग, मतलब कि हमारा 2 वर्ड के बीच कितना स्पेस होना चाहिए, इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए हम लोग यहाँ से इसको कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम वेरी टाइट करते हैं तो बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, 2 लेटर के बीच के जो स्पेसेस हैं वो बहुत कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है टाइट, नॉर्मल, लूज, वेरी लूज, मोर स्पेसिंग। यहाँ पे हमें और सारे स्पेसिंग मिल जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे जाकर खुद से डिफ़ॉल्ट हम सेटिंग कर सकते हैं कि हमें कितना स्पेस देना है 2 वर्ड्स के बीच। हम यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं और उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो आता है हाईलाइट ऑप्शन, यहाँ से हम टेक्स्ट के कलर को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस पर क्लिक करते ही जो हमारा होम टैब लिखा था, जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था, ये हमारा हाईलाइट हो जाता है। नेक्स्ट है फॉन्ट कलर, हम यहाँ से
अपने फॉन्ट के कलर्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा जो था फॉन्ट ऑप्शन के बारे में और स्लाइड ऑप्शन के बारे में हमने देखा कि स्लाइड ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शंस प्रेजेंट होते हैं, फॉन्ट ऑप्शन में कौन कौन से टूल्स प्रेजेंट होते हैं, और हम अब आगे पैराग्राफ, ड्राइंग और एडिटिंग के बारे में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।